तो प्रेफर्ड कस्टमर, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे जो हम बिजनेस करने वाले हैं इस पॉलिसी के ऊपर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, और ये पॉलिसी को आपने अपनी पूरी टीम में समझाना है, क्योंकि आगे बिजनेस जो है इसके ऊपर होने वाला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी व्यक्ति मिलता था ट्रेन में, बस में, पार्क में, होटल में, जो मिलता था उसको हम लोग साथ ही में फॉर्म भर के ज्वाइन करा देते थे। उसको तुलसी बेचते थे, कोई भी प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन उसको पहले ज्वाइन करा देते, डर के मारे कोई और उसको ज्वाइन ना करा ले, राइट। और कंपनी में हर महीने 2.5-3 लाख लोग जो है जुड़ते हैं हर महीने, जबरदस्त एकदम। मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा लोग किसी भी कंपनी में हर महीने जुड़ रहे हैं इस समय। बड़ी से बड़ी कंपनी में इतने लोग नहीं, जितनी हमारी कंपनी लोग जुड़ रहे हैं। तो एक बार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए, इतना बड़ा एफर्ट डाल रही है और इतने लोग जुड़ रही है। लेकिन मजे की बात क्या है, उन 2.5-3 लाख लोगों में से केवल 20% लोग ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, और 80% लोग जो है अगले महीने डिलीट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप उनको लोग को जोड़ क्यों रहे हो। मिल के रहा है जोड़ के, अगले में तो उड़ रहा है वो आदमी। कंपनी के धड़ाधड़ ओटीपी यूज करा रहे हो, कंपनी के मैसेज यूज करा रहे हो। 15-20 लाख रुपए का कंपनी का हर महीने नुकसान जो है इन लोगों के जुड़ने से हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जुड़ते हैं, उनको कंपनी एसएमएस भेजती है, उनको ओटीपी भेजती है, उनके बैंक डिटेल्स को मेंटेन करती है, उनका सारा सर्वर में उनको डेटा मेंटेन करती है, और कंपनी का 20-25 लाख रुपए का चपेट जो है कंपनी को लग जाती है ज्वाइन कराने का, क्योंकि उसके बाद उसकी रीपरचेज तो हो ही नहीं रही है। तो ऐसी ज्वाइनिंग बंद कर दी हमने, कोई फायदा नहीं ज्वाइनिंग का। उसके लिए कंपनी ने एक नया मेथड निकाल दिया, प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी। प्रेफर्ड कस्टमर क्या है कि एक ऐसा आदमी जो कंपनी में बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, यूजर बनना चाहता है, ठीक है, उसको आपने एसोसिएट नहीं बनाना है, उसको प्रेफर्ड कस्टमर ही बनाना है। प्रेफर्ड कस्टमर ही बनाना है। आपने उसको बिजनेस प्लान के बारे में समझाया, उसने बोला सर मुझे नहीं करना है, मुझे तुलसी दे दीजिए 5 पीस, मैं खुश हूं, और मुझे आगे सामान चाहिए मैं आपसे लेता रहूंगा। तो उसको आपने एसोसिएट की कहानी पढ़ानी ही नहीं है। बोलो ठीक है भैया, आप मेरे प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, और जब भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा उसके जो बिजनेस वॉल्यूम होंगे वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बन जाएंगे। उसके जो बिजनेस वॉल्यूम होंगे, क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा है, वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बन जाएंगे। इजी है, समझ में आ रहा है? अरे बैटरी में समझाता हूं। उसको ही भेजना नहीं है आपने, उसको आपने ज्वाइन कराना है, जैसे आप एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं। लेकिन उसको ज्वाइन कराने की जो विधि है, तरीका है, बहुत सरल है। सिर्फ नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर, बस। कोई आधार कार्ड नहीं, कोई केवाईसी नहीं, कोई बैंक डिटेल नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। केवल 5 चीजें, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, खत्म। जैसे आम आप किसी भी शॉपिंग साइट में जाते हैं, और वो आदमी प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपसे, किसी भी आउटलेट से, किसी भी टीडी से, कंपनी जब ई कॉमर्स लेके आ रही है, कहीं से भी सामान खरीद सकता है, कहीं से भी, अपने प्रेफर्ड कस्टमर आईडी से। और जितनी बार वो सामान लेगा उसके पर्सनल बीवी जो है जुड़ते जाएंगे, और उसको डीपी प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में ही माल मिलेगा, जो एसोसिएट प्राइस है उसी में उसको माल मिलेगा। तो ये पॉलिसी, अब आपने किसी को ज्वाइन कराना है, उसको प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन कराइए। हाँ, अगर वो कहता है कि मैंने भी आगे ज्वाइनिंग करानी है, मैंने बिजनेस को बिल्ड करना है, मैंने भी आगे काम करना है, तब आप उस प्रेफर्ड कस्टमर को एसोसिएट में बदल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको प्रेफर्ड कस्टमर को एसोसिएट में बदल सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर जो है किसी और के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसको आप ही के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रेफर्ड कस्टमर जो है अगर लगातार 6 महीने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता तो उसका आईडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लगातार 6 महीने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता। प्रेफर्ड कस्टमर अगर रिजाइन डालेगा तो प्रोसेस सेम है, वो रिजाइन डाल के 1 साल के बाद दोबारा से कहीं और ज्वाइन कर सकता है। उसकी पूरी पॉलिसी बन के आएगी, वो आपको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे जब प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी आएगी इन राइटिंग, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीजें हैं। तो प्रेफर्ड कस्टमर के लिए सिंपल तरीका है, आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप किसी स्टोर से सामान ले सकते हैं, ये सब चीजें जो है प्रेफर्ड कस्टमर दी जा रही है। प्रेफर्ड कस्टमर जब जुड़ेगा तो उसमें ओटीपी के साथ ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उसका जो मोबाइल नंबर है वो हम लोग स्टोर करेंगे कि ये अपनी मर्जी से एज ए प्रेफर्ड कस्टमर बना है।
लेकिन जब वो एसोसिएट में कन्वर्ट होगा तो एसोसिएट बनने के टाइम पे आपको इमीडिएटली उसकी उसका आधार कार्ड देना पड़ेगा। अब एसोसिएट बनने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, ये लिख लीजिए, 1 दिसंबर से एसोसिएट बनने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। और जैसे आधार कार्ड डालेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होते ही उसकी ऑप्शन अभी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, बात चल रही है, 99% ही पॉसिबल नहीं होगा, पर हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड के कुछ चैलेंजेस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। लेकिन आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये सही आधार कार्ड है जो उसने दिया है, वो वेरीफाई हो जाएगा। और आधार कार्ड के बाद आपको केवाईसी भी इमीडिएटली अपलोड करना पड़ेगा, इमीडिएटली, हैंड टू हैंड, साथ ही में। और बैंक डिटेल्स आप बाद में भी कंपनी को दे सकते हैं। तो जब वो एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो ज्वाइनिंग भी कर सकता है और तब वो परचेजिंग करके अपने पर्सनल बीवी भी क्रिएट कर सकता है। तो मेरा कहना यह है कि जो हम 2.5-3 लाख लोग कंपनी में जोड़ रहे हैं, कृपया करके उन सबको प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए, उनको एसोसिएट मत बनाइएगा। केवल वो व्यक्ति जो कंपनी में काम करना चाहता है उनको ही आप एसोसिएट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर ये फालतू की लायबिलिटी खड़ी होती है। इतने सारे एसोसिएट जुड़ रहे हैं, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने, उनको फॉलो अप करना, ये फालतू की हेडेक है कंपनी के लिए। लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर में कंपनी कोई हेडेक नहीं है। हम लीगली भी अपने आप को बहुत इजीली अपने आप को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे देखो कस्टमर्स है पूरे इंडिया के अंदर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। और रिटेलिंग करना कितना ईजी है, हर व्यक्ति के पास 200, 400, 500 प्रेफर्ड कस्टमर होने चाहिए, हर लीडर के पास। 200, 400, 500 की बात कर रहा हूं मैं। कल को अगर आप किसी प्रेफर्ड कस्टमर को मान लो एसोसिएट बनाते हैं और आपको लगता है कि यार इसको मैं अपने साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहता, आप उसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है स्पॉन्सर बदलने की। मान लो आपने 100 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट प्रेफर्ड कस्टमर बना लिया, अब 100 लाख आप खोलेंगे नहीं, तो आप उस प्रेफर्ड कस्टमर को स्पिल करके किसी नीचे टीम को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार दे दिया तो वापस आपके साथ वो नहीं कभी भी आएगा, तो सोच के दीजिएगा। आधार कार्ड जो है, मैं जैसे बताया कि मैंडेटरी कर दिया गया है, उसके बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी। दूसरा जो है, को एप्लीकेंट का नाम अब कंपलसरी कर दिया गया है। को एप्लीकेंट यानी आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड है। अगर अनमैरिड है तो फादर, मदर कोई भी हो सकता है दोनों में से। लेकिन अगर मैरिड है तो 100% को एप्लीकेंट आपकी वाइफ है, तो उसका नाम भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वाइफ का नाम भी आपको अपना देना पड़ेगा। और आधार कार्ड भी उसका देना पड़ेगा, वो ऑप्शनल किया अभी, आने वाले टाइम में वो भी मैंडेटरी होने वाला है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम और आधार कार्ड दोनों का चाहिए कंपनी को। रेजिग्नेशन प्रोसेस भी हमने ऑटोमाइज कर दिया है। अब आपको अगर किसी कारण भी कंपनी में रिजाइन करना है, किसी टीम में रिजाइन करना है, तो अब ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम द्वारा भी रिजाइन डाल सकते हैं, पर वो ऑन अप्रूवल है। ऐसे ही आप डालेंगे आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, वो ऑन अप्रूवल है रेजिग्नेशन भी। तो वो आप पहले रिजाइन डालेंगे, अपना कारण बताएंगे, रेजिग्नेशन फॉर्म भरेंगे, साइन करेंगे, उसको दोबारा से अपलोड करेंगे, कंपनी उसका ओटीपी के द्वारा आपका रेजिग्नेशन को वेरीफाई करेगी आप ही हैं। फिर आपके स्पॉन्सर्स को उसकी ऑटोमेटिक लेटर जाएंगे कि ये आदमी ने रिजाइन डाला है, इसका ये कारण है। ये सारे प्रोसेस को ऑटोमाइज कर दिया है ताकि कल को कोई भी आदमी इसका क्वेश्चन ना कर सके। और सेम डे जिस दिन रिजाइन आया है, सेम डे अप्लायंस को लेटर पहुंच जाएगी, ताकि अगर एक आदमी ने डिले हो गया किसी कारणवश कंपनी एंड पे भी, वो भी खत्म कर दिया है, ताकि कोई नो क्वेश्चन आज $7 रिजाइन, साथ ही सबको इमीडिएटली अप्लाइन को पोस्टिंग होगी। और अगर आपने विड्रॉ भी करना है अपना रिजाइन, तो आप वहां पे खुद भी रिजाइन को विड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप रिजाइन आपका एक्सेप्ट होता है तो 6 महीने के लिए आपका आउटलेट वो भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, अगर टीडी है तो वो भी क्लोज करना पड़ेगा। और आपकी आईडी में ना ही कोई परचेजिंग हो सकती है, ना ही कोई आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो आपको नॉन वर्किंग पीरियड सर्व करना पड़ता है 6 महीने का। तो इसको ऑटोमाइज कंपनी करने जा रही है। और मोबाइल नंबर चेंज का भी नया प्रोसेस कर दिया है कि अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, अब आपके लिए उसकी कॉल सेंटर फोन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना मोबाइल नंबर जो है वो बदल सकते हैं। तो आपको अपने अगर आपका जो ऑलरेडी मोबाइल फोन है उस पर ओटीपी जाएगा, आप वेरीफाई करेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना मोबाइल फोन नहीं है, चोरी हो गया है या बंद हो गया है, उसका एक नया प्रोसेस है, वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको जब होगा। तो उसके द्वारा भी आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आप चेंज करा सकते हैं। बैंक डिटेल्स का जो सिस्टम है वो भी अब ऑटोमाइज कर दिया है हम कंपनी ने कि आप बैंक डिटेल्स अपनी खुद की चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मैक्सिमम चीजों को ऑटोमाइज
करते जा रहे हैं ताकि कॉल सेंटर का जो काम है वो खत्म होता जाए। इवन केवाईसी भी जो है वो भी आप खुद वेरीफाई कर पाएंगे आने वाले टाइम में। अपलोड तो कर ही पा रहे हैं, वेरिफिकेशन भी कंपनी लेके आ रही है कि ऑटो प्रोसेस में आ जाए, ताकि कॉल सेंटर किसी को फोन ना करे। और आप अपने जब जैसी केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटर केवाईसी का प्रोसेस आता है उसमें आप देख पाएंगे कि मेरा केवाईसी कौन सा डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, ताकि आप उसको अपलोड करके वेरीफाई करवा लें। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये ऑटोमाइज करने जा रही है कंपनी अगले 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर। और अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोडक्ट लिस्ट की एनहांसमेंट की है डीएसएम के अंदर, कि नए प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कंपनी के नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कंपनी से कौन से रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स इसमें ऑफर्स आई हुई हैं, आप उनको अलग से देख सकते हैं। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग हिस्से मिलेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ऑफर चल रहे हैं, कौन से रेगुलर आप यूज कर पा रहे हैं, कौन से वाले प्रोडक्ट हैं जो नए बिल्कुल लॉन्च हुए हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट लगा हुआ है। आप वो खुद सब देख सकते हैं पैनल के अंदर, और उसके हिसाब से आप परचेसिंग कर सकते हैं। और स्टोर लोकेटर भी हमने एनहांस कर दिया है। अब आप आउटलेट और टीडी को आप ऑनलाइन जाके फोन नंबर नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन डेटा हटा दिया गया है। तो बहुत सारी कंपनी हमारा डेटा चोरी करके फोन कर रही है, मैसेज भेज रही है, और हटा दिया गया है। हर आदमी हर महीने 5 आउटलेट की रिक्वेस्ट डाल के उनके फोन नंबर ले सकता है वाया एसएमएस। हर आदमी जो है कंपनी एसोसिएट किसी भी आउटलेट या टीडी का अगर नंबर जाना चाहता है तो मैक्सिमम एक महीने 5 टीडी आउटलेट का नंबर देख सकता है पूरे इंडिया में। लेकिन आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का जितने भी आउटलेट हैं, जितने भी टीडीज हैं, उनका नंबर आपको पैनल पे दिखेगा, केवल आपके डिस्ट्रिक्ट का। इजी है। अगर आप कहते हैं सर मैं तो बिहार जाके काम करना चाहता हूं, मैं तो पंजाब का आदमी, बिहार जाके काम करना है, मुझे वहां पे देखना है उस जिले में कितने आउटलेट टीडी हैं, तो आपका जो वहां पे एसोसिएट आपने जो रखा है आप उसके पैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप ओटीपी से 5 व्यक्तियों का खुद ब खुद ले सकते हैं। इस डेटा को सिक्योर करने के लिए ऑप्शन दी गई है। और जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे व्यक्ति पहुंच चुका है वो 20 आउटलेट्स और टीडीज का डेटा महीने में देख सकता है। तो स्टोर लोकेटर हम ऊपर सिस्टम से हटा रहे हैं, एड्रेस रहेगा लेकिन मोबाइल नंबर हटा रहे हैं, ताकि कंपनी का डेटा जो है वो चोरी ना हो। ओह यस, बहुत ही बढ़िया। 2 बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग्स हैं हमारी इस महीने। अरुणाचल प्रदेश की सीएनडीएफ की ओपनिंग है, अरुणाचल प्रदेश की, और दूसरे जो सीएनडीएफ की ओपनिंग इस महीने हो रही है वो है आंध्र प्रदेश। तो 2 नए सीएनडीएफ कंपनी इस महीने खोलने जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारी डेवलपमेंट टीम के लिए। कोविड के अंदर भी इतने जगह जगह पंजाब से ट्रेवल करके वहां जाते हैं, 10 बंदों की टीम वहीं पे रहती है, वहीं पे ऑफिस बनाती है और उसको पूरा कंप्लीट करके वापस आती है। और ऐसे हमने इस कोविड के अंदर ही हमने 6 से 7 ऑफिस खोल दिए हैं। हमने सूरत का ऑफिस खोला, हमने बेंगलोर का ऑफिस खोला, हमने तमिलनाडु का ऑफिस खोला, हमने उसके बाद गोरखपुर का ऑफिस खोला, और अब हम ये 2 ऑफिस और खोलने जा रहे हैं। तो इतने सारे ऑफिस हमने कोविड पीरियड के अंदर हमारी टीम ने खोले हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल से उन लोगों की तालियां मारे जो घर से बाहर निकल के